मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है। हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है,
हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए
130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक वीडियो संदेश साझा किया है। खास बात जो उसमें निकल कर आई, उन्होंने रविवार 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट मांगे हैं सभी देशवासियों से। एक बार फिर से देशवासियों को इकट्ठा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। 9 मिनट मांगे हैं। इस 9 मिनट में उन्होंने कहा है कि सब लोग अपने घर के दरवाजे पर, बालकनी में खड़े होकर या दीप जलाएं, मोमबत्ती जलाएं या अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जगाएं, ताकि सबको ये एहसास हो सके कि वो अकेले नहीं हैं। हम सब साथ हैं, 130 करोड़ देशवासी साथ हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी ये महसूस ना करे कि वो घर में बैठे हैं इस लॉकडाउन में। अपने इस वीडियो संदेश की शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने पूरे देशवासियों का शुक्रिया अदा किया कि वो लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं और जो उनसे कहा जा रहा है उस तरीके से कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए जो ज़रूरी कदम है वो उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने शासन, प्रशासन सबके सहयोग की बात की और धन्यवाद दिया कि जिस तरीके से सबने ये फॉलो किया है। लॉकडाउन में करोड़ों लोग घर पे बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि अकेले कैसे लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। लेकिन कितने दिन ऐसे कटेंगे इसके बारे में भी सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन कोई ये ना सोचे कि वो अकेला है। सब लोग एक साथ आएं और इसके बारे में रविवार 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए और कोई मोमबत्ती जलाएं, दीप जलाएं या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट जगाएं। हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के इस संदेश का इंतजार हो रहा था कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से देशवासियों में वो आस जगाते हुए कि हम इस कोरोना को हरा सकते हैं, इसकी चेन को तोड़ सकते हैं, एक साथ सबको इकट्ठा करने का प्रयास एक बार फिर से उनका नजर आया। बिल्कुल, जनता को जोड़ते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिया है। एक इमोशनल कनेक्ट उन्होंने स्थापित किया है 130 करोड़ भारतीयों के साथ में। देखिए, उनकी स्पीच को आप 3 भाग में डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने उन तमाम लोगों की तारीफ की, यानी सीधे तौर पर जो 130 करोड़ भारतीय उनकी तारीफ की और साफ तौर पर कहा कि अभी तक आप डिसिप्लिन के साथ में, सेवा भाव के साथ में एक तरह से इस संकल्प को निभा रहे हैं, क्योंकि संकल्प की शक्ति बड़ी ही बलवान होती है। अगर कोई संकल्प किया जाए तो उस संकल्प को के माध्यम से हम कोई भी सिद्धि को हासिल कर सकते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। तो वही संकल्प लेने के लिए प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि 21 दिन का जो लॉकडाउन किया है, अब सिद्धि हमें यह हासिल करनी कि कैसे हम कोरोना को हराए। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों के जहन में सवाल थे, क्योंकि दूसरे भाग में उन्होंने लोगों के सवाल को समझा। कई लोगों के जहन में सवाल थे, भाई मेरे अकेले बैठने से क्या कुछ होगा। कुछ लोग अभी भी दिखाई दे रहे थे, कुछ लोग गलियों में, कूचों में घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कई लोगों के जहन में, जो एक्चुअली जो फॉलो कर रहे हैं, उनके जहन में सवाल थे कि भाई मेरे अकेले बैठने से क्या कुछ होगा। तो प्रधानमंत्री ने दूसरे पार्ट में उस चीज को भी एड्रेस किया है कि आप अपने घर में अकेले बैठकर के ये मत सोचिए कि आपके अकेले घर में बैठने से क्या होगा। जनता की शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणाम करते दिखाई दिए हैं। तीसरे भाग में उन्होंने एक तरह से अपील की है
जन भागीदारी की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जन भागीदारी यानी कि जनता जनार्दन की ईश्वर का रूप है, यानी कि अगर जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो एक एक्सरसाइज जो बताई है रविवार 5 तारीख को करने के लिए, इसके दो बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो हम 10 दिन पूरे करेंगे इस लॉकडाउन के, दूसरी बात प्रधानमंत्री ने आप यूं समझिए एक तरह का असाइनमेंट दिया ताकि लोग एक तरह से बाहर निकल करके आए, इस चीज को फॉलो करें और अपने घर की बत्तियों को जला दे। ये एक तरह से पूरी दुनिया को मैसेज देगा, 130 करोड़ भारतीयों को मैसेज देगा कि कोई भी भारतीय, कोई भी एक इंडिविजुअल अकेला नहीं है इस लड़ाई के अंदर। वो सब लोग, वो तमाम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। इस समय कोरोना को हराने के लिए हमारे पास एक विकल्प है और वो एक विकल्प ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके अपने घर में रहना है। आप कोरोना को लेने के लिए घर के बाहर नहीं जाएंगे तो कोरोना आपके घर में कभी भी नहीं आएगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपील की है कि 5 अप्रैल को रविवार को रात को 9 बजे अपने घर की चौखट पर, अपने घर की बालकनी में मोमबत्ती हो, टॉर्च यानी एक तरह से रोशनी दिखाए, क्योंकि रोशनी के माध्यम से हमें संदेश देंगे पूरे 130 करोड़ भारतीयों को कि हम लोग एक हैं। आज देखिए तेजिंदर के पूरी दुनिया भर के अंदर हर देश की कोशिश यही है कि वो अपने बढ़ते हुए कर्व को फ्लैट कर सके, यानी कि जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं इसको कम कर सके। आप इस बात से समझिए कि पिछले 5-6 दिन के अंदर ही लगभग 1000 केसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए भारत भी इसी को कोशिश कर रहा है कि 130 करोड़ की आबादी वाला ये देश एक तरह से इस कर्व को फ्लैट कर सके। और अब प्रधानमंत्री ये भी चाहते हैं कि प्रशासन के माध्यम से कड़ाई के साथ में इसको अमल में लाया जा सके। पुलिस की लाठी से या पुलिस के बल से या फिर एक प्रशासन की जोर जबरदस्ती से प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का या अपने घरों में रहने का पालन करें। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप खुद एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर खुद इस चीज को फॉलो करें, ये मैसेज दें कि कोई भी इस लड़ाई के अंदर अकेला नहीं है। इस देश का चाहे गरीब से गरीब तबके का जो व्यक्ति है वो भी अकेला नहीं है, या अमीर से अमीर व्यक्ति और वो भी इस लड़ाई के अंदर अकेला नहीं है। ये 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है जो सब लोग मिलकर के साथ में लड़ रहे थे। बड़ा मैसेज कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इससे पहले भी हमने देखा है तेजिंदर कि जनता कर्फ्यू का जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था तो उस दिन आप देखिए कि सड़कें पूरी तरह से खाली थी। भले वो एक दिन के लिए आह्वान किया था, लेकिन वो एक तरह से बहुत बड़ा मैसेज था कि प्रधानमंत्री की बात को लोगों ने फॉलो किया। और आज अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से ये आप यूं कह सकते हैं कि एक असाइनमेंट है कि आप तो 5 तारीख को अपने घर में रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाए, टॉर्च जलाए, ताकि एक बड़ा मैसेज जाए कि कोई भी भारतीय है या कोई भी इंडिविजुअल इस लड़ाई के अंदर अकेला नहीं खड़ा हुआ है। मकसद इसका साफ है कि पूरी जनता को, 130 करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधना, धर्म से अलग, एक तरह से रिलीजन से अलग। हम सब भारतीय पहले हैं, ना हम अमीर पहले है, ना गरीब पहले है, ना हमारे साथ कोई एडजेक्टिव्स नहीं है हमारे आगे, हम सब एक है पहले। ये मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आप कोरोना को ये संदेश दीजिए, दुनिया को ये संदेश दीजिए कि 130 करोड़ भारतीय स्तर पर यूनाइटेड खड़े हुए हैं और कोरोना से लड़ाई के दिशा के अंदर वो एक साथ है। तो एक से पहले हमने स्वच्छ भारत अभियान में भी देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से जन भागीदारी की अपील की थी लोगों से। उसको आप देखिए कि लोगों ने कितना सक्सेस बनाया था। और आज अगेन जनता से अपील, क्योंकि जनता जनार्दन ही एक तरह से ईश्वर का रूप है, उनका एक साफ तौर पर कहना तेजिंदर। बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत अहम है लोगों का इसमें सहयोग हो और शुरुआत से ही लोग सहयोग कर रहे हैं। हमने जनता कर्फ्यू की आपने बात की, उस समय भी देखा था कि किस तरीके से लोग उसको फॉलो करते हुए नजर आए थे। सुधाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। सुधाकर, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने ये वीडियो संदेश के जरिए कहा कि रविवार को 9 बजे रात को 9 मिनट उन्होंने सबसे मांगे हैं, घर की लाइट सब बंद करने को कहा है इस समय और उस समय, और उन्होंने कहा है कि उस समय दीप जलाएं, मोमबत्ती जलाएं या मोबाइल की लाइट जलाएं, उसकी फ्लैश लाइट जगाएं। और एक तरह से एक कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर पूरे देश को इकट्ठा कैसे करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं प्रधानमंत्री, और ये इस समय की जरूरत भी है। जी बिल्कुल, देखिए तेजिंदर, और खास तौर से प्रधानमंत्री को ये पता है कि एक किस तरह से सकारात्मकता फैलानी है सोसाइटी में, किस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज देना है। और एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है, देश के सामने भी ये बड़ा संकट है, उस संकट में हमारी स्पिरिट किस तरह से मजबूत बनी रहे, उस बात का एहसास कैसे देशवासियों को कराया जाए, उसकी कोशिश प्रधानमंत्री, और ये जो भरोसा प्रधानमंत्री जगा रहे हैं कि
अगर हमारी ये स्पिरिट बनी रहती है, ये सामूहिकता बनी रहती है, तो इस संकट की घड़ी से हमें इससे लड़ने की ताकत मिलेगी, हमें वो आत्मविश्वास मिलेगा कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भरोसा देश के सामने, सोसाइटी के सामने प्रधानमंत्री जगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि ये जो संकट का अंधेरा है, ये जो कोरोना का अंधेरा है, उसके पार जो है रोशनी है, एक नई रोशनी है, एक नया भविष्य है। तो ये एक बहुत बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री जगा रहा है। और प्रधानमंत्री जरूर जब बात करते हैं तो ये तमाम देशवासियों के दिलों में उतरता है, तमाम देशवासी उसको सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं। तो ये एक हर नागरिक को एक भरोसा देगा, एक उम्मीद की किरण दिखाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लगातार ये देख रहे हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो राज्यों के या अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री को लगातार इस मौके पर कह रहे हैं कि आप लगातार देश से बातचीत करते रहिए। आप जो बात करते हैं देश से, तो उससे एक नया भरोसा, नए उम्मीद की किरण दिखती है। और आज फिर जब उन्होंने बात की है तो हम सबको ये भरोसा हो रहा है कि ये जो सामूहिकता, हम उसको साथ लेकर चलेंगे। जब ये भरोसा करेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, पूरा देश, हर एक नागरिक हमारे साथ है, 130 करोड़ एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो एक नए तरह का आत्मविश्वास पैदा होगा, एक सामूहिक शक्ति का एहसास होगा। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री ने तेजिंदर इसके साथ साथ इस बात को भी दोहराया, वो ये बात बोलना नहीं भूले कि हमको इस मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी कीमत पर हालत में तोड़ना नहीं है, और कोरोना की चेन तोड़ने का यही एक रामबाण इलाज है। तो एक महत्वपूर्ण संदेश सामूहिकता के लिए, एकजुटता के लिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी रेखांकित करना कि सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में भूलना नहीं है। अब जब हम रोशनी जलाएंगे, दिए जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएंगे, उस वक्त भी कोई घर से बाहर ना निकले, गली मोहल्लों में ना निकले। इस बात को भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पे बहुत जोर शोर से रखा है। और देखिए, एक चुनौतीपूर्ण समय है, प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं, लेकिन ये साथ भी वो कह रहे हैं कि जब 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति मिलती है, तो वो हर एक व्यक्ति का संबल बनता है। और फिर ये जो प्रश्न आते हैं मन में कि कितने दिन और काटने पड़ेंगे, अकेले इस तरह से कब तक रहेंगे, तो वो उन सवालों का बहुत सारा जवाब मिल जाता है। और ये प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के बहाने, इस 5 अप्रैल को रात को 9 बजे के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है देश को 9 मिनट के लिए, इसके बहाने प्रधानमंत्री एक तरह से जनता की ताकत का साक्षात्कार कराएंगे। तो ये बहुत है, ये हम तमाम देशवासियों को मनोबल देगा, ऊर्जा देगा, एक तरह से अंधकार के समय किस तरह से प्रकाश की तरफ जाना है। किस तरह गरीबों की भी उन्होंने बात की तेजिंदर, उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में हम कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जो गरीब हैं, उनका हमको ख्याल रखना है, उनको खासतौर से निराशा से अंधकार की तरफ ले जाना है, अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ ले जाना है। तो बहुत बड़ा संदेश तमाम देशवासियों के लिए। तेजिंदर जी, सुधाकर बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, और अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से सुधाकर भी बात कर रहे थे, 9 मिनट का ये करीब 11 मिनट की ये उन्होंने बात की लोगों के साथ, लेकिन सब चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा कि किस तरीके से क्या बात करनी है। शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूले, जिस तरीके से लोगों ने, या फिर वो लोग जो सबसे आगे हैं, चाहे शासन प्रशासन या फिर सेहतकर्मी, सब इस लड़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही जनता जनार्दन को कैसे जोड़ना है। और जैसे अभी सुधाकर भी कह रहे थे, और हमने सुना कि गरीबों का इस मौके पर ध्यान रखना बेहद खास है, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। तो कम समय चाहे उन्होंने लिया, लेकिन हर पहलू उन्होंने इस दौरान अपने इस बात में रखा। बिल्कुल, हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना वायरस की फाइट को अब शुरू किया है, आप दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं, दुनिया भर के देश प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है कि जिस तरह से सोशल मेजर्स लिए गए भारत द्वारा, ये काबिले तारीफ है। इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर इंडिया जो कोरोना वायरस की जो फाइट है, इसको पूरी दुनिया में लीड करता हुआ दिखाई देगा, और काफी एक्सपेक्टेशंस है भारत जैसे देश के अंदर। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अब ये ग्लोबल लीडर के तौर पर एक तरह से इस फाइट को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ की
जनता के प्रधानमंत्री, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को एक तरह से आप कह सकते हैं, और उसको लीड कर रहे उसके प्रधानमंत्री, तो जिम्मेदारी काफी ज्यादा प्रधानमंत्री के ऊपर कि ये वायरस आगे एक तरह से बढ़े ना, इसकी चेन को तोड़ा जा सके। तो गरीबों का ध्यान रखना काफी जरूरी है। लेकिन तेजिंदर, इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा। अगर प्रधानमंत्री के इस संदेश को थोड़ा और डाइसेक्ट करने की कोशिश करे कि वो आखिरकार 9 मिनट जो बात कहना चाहते हैं कि 9 मिनट के लिए हम लाइट्स जला, एक तरह से रोशनी करें और अपने घरों की जो आर्टिफिशियल लाइट्स है उनको बंद कर दें, उसके दो मकसद है। एक तो सबसे पहली बात कि जाहिर तौर पर कि यूनिटी का एक मैसेज हमें देना है कि कोई भी इंडिविजुअल ये ना समझे कि वो अकेला खड़ा है, यानी कि वो अकेला घर के अंदर है और पता नहीं कौन इसके साथ में है या नहीं, पता नहीं देश में क्या होगा, कोरोना वायरस हम कैसे लड़ पाएंगे। क्योंकि 21 दिन के अंदर लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे हैं, लोग डिप्रेसिंग फील करें, माहौल और डिप्रेसिंग हो गया है। तो इससे लोगों को जोड़ने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की, नंबर 1। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपने घरों की लाइट्स को 9 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेचर के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए कि हम इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर लाइट जला रहे हैं, मोबाइल फोन पे अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन हम कुछ दिनों से देखेंगे इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान हम हमेशा ट्विटर पे, फेसबुक पे एक बात को कर रहे हैं कि देखिए पॉल्यूशन लेवल बिल्कुल कम हो चुका है, ये देखिए कि आकाश बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है, हमें रात में तारे दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जैसे हम और कार बनाते हैं हर साल, आपको याद होगा कि हम और कार का सेलिब्रेशन करते हैं जिसमें हम 1 घंटे की लाइट को बुझाते हैं, तो मैसेज ये होता है कि हम अपनी अर्थ को, यानी कि अपनी भारत माँ को, या फिर अपनी जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वसुधा की बात करते हैं, उसको हील करने की जब बात करते हैं, क्योंकि लगातार कई लोग कह रहे हैं कि मदर अर्थ या फिर जो नेचर है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से आप इसको इस तरह समझिए कि वो इस काफी रुष्ट सी लग रही है, शायद इससे इस तरह की त्रासदी आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेचर के पास भी जाते दिखाई दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल लाइट्स को अगर आप बंद कर दीजिए, घरों में मोमबत्तियां दिया जलाइए और यूनिटी का संदेश भी दीजिए। तो दो महत्वपूर्ण बातें अगर आप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जो तमाम लोगों को, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर किसी को यूनाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कोरोना वायरस की जंग के अंदर, और दूसरी तरफ 9 मिनट के लिए सही हम लोग थोड़ा नेचर के पास जाएंगे ताकि पोल्यूशन लेवल्स और भी कम हो, ताकि जो हमारा आकाश है वो फिर से खिला हुआ दिखाई दे और भी ज्यादा। तो ये हम लगातार बात जो कुछ है जो ट्विटर फेसबुक पे शेयर करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो 10 से 11 मिनट के संबोधन के अंदर हर पहलुओं को छूने की कोशिश की और इसका मतलब बहुत ही गहरा है। आई थिंक रविवार को जब हम ये काम कर रहे होंगे, रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए जब अपने घरों के आगे दिया जला रहे होंगे, टॉर्च जला रहे होंगे, तो शायद हमारे आंखों में आंसू भी होंगे, थोड़ा इमोशनल भी होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि 130 करोड़ भारतीय आज यूनाइटेड है, आज एक साथ खड़े हुए हैं। हम अपनी धर्म जाति भुला करके, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटा करके हम सिर्फ एक भारतीय के तौर पर सबसे पहले खड़े होंगे अपने घरों की दहलीज पर, अपनी बालकनी के अंदर या फिर अपने घरों के अंदर लाइटों को बुझा करके अंधेरे के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम अपने यूनिटी का संदेश पूरी दुनिया को देते हुए दिखाई देंगे। आई थिंक कई और देश भी इस तरह का अनुकरण कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लेकिन हाँ, नेचर के पास जाते हुए और लोगों को जोड़ते हुए। इस एक्सरसाइज का मकसद कुछ यही है, जब 10 दिन हम पूरे करेंगे इस लॉकडाउन के, 25 तारीख से लेकर के एवरेज देखा जाए 25 से लेकर के 5 तारीख तक, जब 10 दिन पूरे होंगे तो हम नेचर के पास और ज्यादा जाते हुए दिखाई देंगे उस 5 अप्रैल को, और जाहिर सी बात है हम एक तरह से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मान के जो प्रधानमंत्री ने अपील की है, तो संकल्प से सिद्धि जब हासिल होगी तो शायद तभी कोरोना वायरस की हार एक तरह से निश्चित होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, लोग जीतेंगे, और ये यूनिटी जो है उसी की उन्होंने यहाँ पर बात की। और सुधाकर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधाकर, जिस तरीके से अरुण भी बात कर रहे थे कि दुनिया भर में जो भारत में काम हो रहा है कोरोना के खिलाफ, उसकी तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लीड किया है, जिस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं, उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन ख़ास बात ये भी है कि दुनिया में तो वो कनेक्ट कर ही पा रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो उनकी खासियत है, और वो एक बार फिर हमें यहाँ पर नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए, और खासतौर से प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो लोगों को ये महसूस होता है कि वो हम में, आप में से, हम हमारे बीच के ही हैं। उनको वो तमाम चीजों का एहसास हो रहा है कि जो एहसास हर एक भारतवासी को हो रहा है, हर एक घर में जो एहसास है, उनको ये पता है कि ये वक्त, हो सकता है किसी के मन में इस तरह का ख्याल आए कि वो अकेला तो नहीं पड़ गया है, किस तरह से इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं सवालों का जो जवाब जो लोग ढूंढ रहे थे, उन सवालों का जवाब एक तरह से प्रधानमंत्री ने दिया है, और प्रधानमंत्री ने ये एहसास कराया कि नहीं, कोई अकेला नहीं है, हम में से हम सब एक साथ हैं, 130 करोड़ लोग एक साथ हैं और इस बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं।
ये बहुत एक महत्वपूर्ण एहसास है और ये देशवासियों को एक तरह से आश्वस्त भी करता है कि ये जो इस बड़ी लड़ाई में वो भागीदारी कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इस बड़ी चुनौती से पार पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जी तेजिंदर। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यकीनन एक अहम संदेश इस दौरान उन्होंने वीडियो संदेश में साझा किया है कि कैसे लोग अपनी भागीदारी करें, लोग इससे जुड़ें और सब मिलेंगे तो कोरोना हारेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।